हेलो एवरीवन, मैं दिलबाग वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्विस लिंग्विस्टिक फर्डिनेंड डे सोसोर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में एक स्पीच डिलीवर किया था 1906 में, जिसको बाद में फर्डिनेंड डे सोसोर के दो स्टूडेंट्स ने बुक की फॉर्म में उसको कंपाइल किया। इस बुक को टाइटल दिया गया था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। 1916 में इसको कंपाइल किया गया था और इसको कंपाइल किया था चार्ल्स बैली और एल्बर्ट्स के हाई ने। इस बुक में सोसोर के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि लैंग एंड पैरोल, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के बारे में। सिग्निफायर और सिग्निफाइड सिमियोटिक्स से आते हैं। ये सिमियोटिक्स से इनको डिराइव किया गया है। सिमियोटिक्स होता है दोस्तों साइन की स्टडी करना, तो ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड साइन के ही पार्ट्स हैं। सिग्निफायर साइन की मटेरियल फॉर्म होती है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। ये एक टाइप से सिग्निफायर एक इमेज और साउंड को इंडिकेट करता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रेड फ्लैग का। मान लो हमने कहीं ये रेड फ्लैग देखा, हमने इस पिक्चर को देखा, तो ये जो इमेज है ये एक सिग्निफायर है। और इस पिक्चर को देखने के बाद हमारे माइंड में क्या है, एक कंसेप्ट बनता है हमारे माइंड में कि ये इंडिकेट करता है कि हमें इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि आगे डेंजर है, आगे खतरा है। तो जो सिग्निफाइड होगा वो डेंजर होगा। जो कंसेप्ट हमारे माइंड में बनता है उसको बोलते हैं सिग्निफाइड। चलो इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जब हम कहीं पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो काफी बार रोड पे हम एक साइन बोर्ड देखते हैं। हमें साइन बोर्ड पे कुछ इस टाइप की पिक्चर दिखती है, तो इस इमेज को हम सिग्निफायर बोल सकते हैं। बट ये इमेज क्या सिग्निफाइड कर रही है? इमेज को देखकर हम समझ जाएंगे कि गाड़ी धीरे चलानी है, यहाँ आसपास कोई स्कूल है। ये जो कंसेप्ट हमारे माइंड में आया है इसको हम बोलते हैं सिग्निफाइड। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक इमेज जो है वो सिग्निफायर होती है, जिसको हम देखते हैं, और उसको देखने के बाद जो कंसेप्ट हमारे माइंड में डेवलप होता है उसको सिग्निफाइड बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग एंड पैरोल की। लैंग जो है वो लैंग्वेज का कंप्लीट सिस्टम होता है जो स्पीच को पॉसिबल करता है। जब हम किसी लैंग्वेज को सीख पाएंगे तभी तो स्पीच को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, तो हमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी पड़ेगी, उसके रूल्स सीखने पड़ेंगे, स्पेलिंग सीखनी पड़ेगी, पंक्चुएशंस के बारे में सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों लैंग्वेज में यही सारे एलिमेंट्स होते हैं। मतलब लैंग्वेज जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है और लैंग्वेज का कंप्लीट सिस्टम है, जिसकी वजह से स्पीच को पॉसिबल किया जा सकता है। और पैरोल होता है जो भी एलिमेंट्स हमने सीखे हैं, जैसे रूल्स एंड फंक्शंस वगैरह, उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है, ये होता है पैरोल। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं कि पैरोल जो है, पैरोल इज ए पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज और द एक्चुअल अटरेंस ऑफ लैंग्वेज। और फर्डिनेंड डे सोसोर का ये जो कंसेप्ट है लैंग एंड पैरोल का, ये सिमिलर है नोम चॉम्स्की के कंसेप्ट से, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस से। इसमें कॉम्पिटेंस जो है वो लैंग्वेज के बारे में जो भी हमें नॉलेज होती है, जैसे कि ग्रामेटिक रूल्स हैं या फोनोलॉजी के बारे में, सिंटैक्स के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, इन सब के बारे में जो हमें नॉलेज होती है उसको कॉम्पिटेंस बोलते हैं। और इन सब को कैसे यूज करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे इनको अप्लाई किया जाना है, ये होता है परफॉर्मेंस। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग एंड पैरोल का और नोम चॉम्स्की का कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का, ये बहुत ज्यादा सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लैंग का जो कॉन्सेप्ट है फर्डिनेंड डे सोसोर का, वो सिमिलर है नोम चॉम्स्की के कौन से कॉन्सेप्ट से? तो लैंग इज सिमिलर टू कॉम्पिटेंस एंड पैरोल इज सिमिलर टू परफॉर्मेंस। आई होप दोस्तों कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।